Good morning, ninth class. Next topic of Unit 2 is permanent tissue. लास्ट लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था. ये दोनों के दोनों प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब जनरेट होते हैं उसके बाद वो अपनी डिवीज़न की कैपेबिलिटी जो है उसे जब लॉस करते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक एबिलिटी प्रेजेंट होती है जिसे हम डिवीज़न की एपिबिलिटी कहते हैं. डिवीज़न के बेसिस पे वो प्लांट में ग्रोथ परफॉर्म करता है और ग्रोथ के बेसिस पे प्लांट जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जैसे रूट जनरेट करना, ब्रांचेस जनरेट करना, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको बनाता है. लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जो वहाँ पे प्रेजेंट जो सेल हैं जो कि मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहे हैं, जब अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करेंगे, ठीक है, लॉस करेंगे तो वो एक डिफरेंट साइज़ और शेप एक्वायर कर लेते हैं. कुछ स्फेरिकल पोर्शन में हो जाते हैं, कुछ पॉलीगोनल हो जाते हैं. इस तरीके से डिफरेंट शेप साइज़ जो हैं वो एक्वायर कर लेते हैं. ऐसे जो डिफरेंट शेप और साइज़ एक्वायर करने की प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन कहलाती है. और आफ्टर डिफरेंशिएशन ये जो सेल हैं वो परमानेंट टिश्यू बना देते हैं. ठीक है, आया आपको समझ में कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में चेंज होते हैं. फिर हम यहाँ बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की. परमानेंट टिश्यू जो हैं उनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती. ठीक है, उनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक सिंपल परमानेंट है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक जैसे मतलब सेम टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे और सिमिलर फंक्शंस जो हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर बिहेव करते हैं. तो सिंपल परमानेंट सिंपली जो हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं कि ये सेल्स प्रेजेंट हैं और इन सेल्स के आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट हैं ये प्लांट के, तो एक जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाई दे. तो सेम साइज, शेप और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन्हें हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है, दूसरी तरफ आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यू आते हैं हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं. ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में प्रेजेंट हैं. इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, काफ़ी सारे मटेरियल इनमें प्रेजेंट होता है, तो हम इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखते हैं कि ये टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है. यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा बेटा स्पॉटिव टिश्यू में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया. फर्स्ट जो प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब जैसे नाम से ही यहाँ डिफाइन हो रहा है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो सेल के प्लांट के बाहर ही प्रेजेंट होंगे वो. तो फर्स्ट जो पोर्शन आता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है. ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एपिडर्मिस टिश्यू कहते हैं. ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है दिस वन इज़ ऑल्सो आउटर मोस्ट कवरिंग, कोर्क है. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं प्लांट्स के जो उसके आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेल को आउटर एनवायरनमेंट से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं. दूसरी तरफ हम देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू. अब जो सहारा जो चाहिए होता है प्लांट को कि जिसके बेसिस पे वो अपना स्ट्रक्चर शो करता है, उसे हम स्पॉटिव टिश्यू कहेंगे. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये सभी सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. दिस वन इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू, दिस वन इज़ सपोर्टिव टिश्यू. एक स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे प्लांट का जो पार्ट है, मान लीजिए ये जो स्टेम पार्ट है, ठीक है, इस स्टेम पार्ट में से हम एक क्रॉस सेक्शन कट करते हैं. यहाँ से हम इसको अगर कट करें इस तरीके से जैसे हम कुकुम्बर की स्लाइस करते हैं, ऐसे हमने इसे सर्कुलर बैनर में यहाँ पे ऐसे शो किया. ठीक है,
ये हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसका जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, चाहे वो स्टेम पार्ट है चाहे वो रूट पार्ट है, उन दो सभी के अंदर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस। ठीक है, सिंगल सेल टाइप ये लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल के चारों तरफ। ये जो है प्लांट के आउटर पार्ट में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इस एपिडर्मिस के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो क्यूटीन की बनी होती है, जो आउटर एनवायरनमेंट से इसे प्रोटेक्ट करता है। क्लियर, दिस वन इज एपिडर्मिस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। दूसरा बेटा यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट लेयर पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस तरीके से। ठीक है, लीव्स में जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं और स्टेम पार्ट में हम क्यूटीन कहते हैं, तो ये इसे प्रोटेक्ट करता है, ये सपोर्टिव में आता है। ठीक है, अब जो ये इनर पोर्शन है यहाँ पे, ये डिफरेंट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनकी अरेंजमेंट होती है। बिलो एपिडर्मिस स्पेसिफिक स्पेशलाइज सेल्स रूट, लीव्स, स्टेम्स में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो ये पार्ट है यहाँ पे, इन्हें हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स ऑफ लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अरेंज होता है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर एक इंटरनल स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसमें भी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। और एंडोडर्मिस के अंदर ये जो पोर्शन है, दिस वन इज एंडोडर्मिस। ठीक है, और इस एंडोडर्मिस के इनर साइड में, इनर पार्ट ऑफ एंडोडर्मिस जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। हम यहाँ पे आज सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट ये आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू है, दिस वन इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो रूट के, शूट के और लीव्स के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्टिव है। देखिए अब यहाँ पे ये सेल किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इम्परमिएबल है। जो ये एपिडर्मिस है ये इम्परमिएबल है। एपिडर्मिस इम्परमिएबल क्यों है? क्योंकि आउटर जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारे जो है पेस्ट इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं, उनके इन्फेक्शन से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और सेल वॉल जो है वो भी कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है किसी भी सेल के बीच में, तो सिंगल सेल लेयर है ये, आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ठीक है, जिसे हम क्यूटीन कहते हैं। जो सॉफ्ट ग्रीन कलर के जो ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उनके ऊपर ये कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कहीं कहीं एपिडर्मिस के यहाँ पे जो लीव्स का पार्ट है मेनली, उसमें कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा मेनली जो है वो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स हम कहते हैं, ये गार्डेड किए जाते हैं गार्ड सेल्स के थ्रू। इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीव्स पे। नंबर्स इनका ज़्यादा होता है, स्टेम पे कम होता है। तो इनका जो फंक्शन है, मेनली जो फंक्शन हम कहेंगे, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, उसके अलावा ये ट्रांसपीरेशन भी करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जब भी पानी अगर ज़्यादा होगा प्लांट्स में, तो ये विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है एयर के अंदर चला जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को
इनटेक करता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, उससे ये रिलीज़ होता है। तो स्टोमेटा जो है वो भी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस में, अब ये आउटर कवरिंग है तो ये बेटा इन्फेक्शन से तो प्रोटेक्ट करती है, दूसरा डेसिकेशन से भी प्रोटेक्ट करती है। डेसिकेशन का मतलब है कि इसको सूखने नहीं देती, पौधे को जो है सूखने नहीं देती। जो पौधे के अंदर जो भी आपका वाटर है, प्लांट्स के अंदर वाटर जो प्रेजेंट है, अदर जो सब्सटेंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करना, उन्हें ड्राई अप होने से बचाना, ये काम एपिडर्मिस का है। नेक्स्ट है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट को जो है वो मूव नहीं कर सकता, स्ट्रेट रहता है अपनी जगह पे, एडहेर रहता है, तो वहाँ उसे प्रोटेक्ट, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि वो वहाँ पे एडजस्ट रहे। दूसरा जो सपोर्टिव टिश्यू है वो कॉर्क, उसे हम फैलम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो सेल, इसके जो सेल हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अपनी जो एबिलिटी है वो खो देते हैं, उसके बाद ये डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके इनर पार्ट में यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिर इस आउटर कवरिंग को रिमूव करके यहाँ पे एक नई लेयर बनाना शुरू करते हैं। ये सेल डिवाइड हो के यहाँ पे एक नई लेयर जनरेट करते हैं और जो ओल्डर लेयर है वो बाहर की तरफ इस तरीके से डेड पोर्शन में यहाँ अरेंज हो जाती है। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं कोर। ठीक है, मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स, प्रोटेक्टिव शील्ड है ये भी। डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? जब जो टिश्यू के अंदर सेल्स अरेंज होते हैं, इस तरीके से ये सेल अरेंज है, मान लो कि ये शेप है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस बनता है, इस तरह के स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे भी एक लेयर डिपॉजिट होती है, तो हल्की सी वैक्सी लेयर होती है जिसे हम सबेरेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये कॉर्क सेल्स हैं, कॉर्क के जो सेल्स हैं जो कॉर्क बनाते हैं, वो उनके अंदर कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, इसी वजह से वो डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा स्पॉटिव टिश्यू। इन सपोर्टिव टिश्यू में हमने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू देख रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीनों के तीनों सेल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से ये बने होते हैं, इनकी शेप साइज़ काफ़ी अलग होती है। पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट के काफ़ी ज़्यादा पार्ट को कवर करता है, क्योंकि वो एक तरह से फिलिंग टिश्यू हम कह सकते हैं और काफ़ी सपोर्टिव टिश्यू भी ये है। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स के उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है और इनके बाहर जो लेयर होती है, जैसे ये शेप पैरेन्काइमेटस की है, वैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स काफ़ी ज़्यादा शेप होती हैं, ओवल है, स्फेरिकल है, पॉलीगोनल है, इस तरीके से नंबर्स ऑफ शेप यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसकी आउटर जो लेयर है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर जो लेयर है पैरेन्काइमेटस की वो जो है थिन होती है। ठीक है, ज़्यादा थिक नहीं होती, ये इनकी जो थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ओवल है, स्फेरिकल है इन स्ट्रक्चर्स में। इनके अंदर एक लार्ज वोक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में वैसे तो होता है लेकिन पैरेन्काइमेटस में भी होता है, क्योंकि ये जो सेल हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। इनके अंदर खूब सारा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, सपोर्टिव हैं। और अब जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया था कि जैसे एपिडर्मिस यहाँ पे है, तो इसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में मोस्टली पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन सेल से परफॉर्म की जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्रोटेक्टिव शील्ड्स के लिए जो हैं वो इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में ये मिल के एपिडर्मिस के नीचे जो पोर्शन बनाती है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं।
तो मोस्टली जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीव है, पिथ है, रूट्स पोर्शन है, वहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं। अब जो ये सेल हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है पैरेन्काइमेटस के, तो यहाँ पे ये इस तरीके से शो होगा। फंक्शंस अगर हम कहें तो फंक्शंस जो पैरेन्काइमेटस सेल्स के हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं लार्ज वोक्यूल होने की वजह से, क्योंकि 70 to 90% तक जो एरिया है प्लांट का वो वोक्यूल, जो लार्ज वोक्यूल है वो कवर करता है, तो उसके अंदर ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। कुछ जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट है, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से हम इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिन भी पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बायोन्सी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट। बायोन्सी का मतलब है कि प्लांट्स जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं, उन्हें भी एयर की नीड होती है, तो पानी के अपर सरफेस पे जब वो फ्लोट करते हैं तो वहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हेल्प करते हैं, लेकिन वहाँ हम इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को पैरेन्काइमा नहीं बोलते, वहाँ हम इन्हें कहते हैं एरेन्काइमा सेल। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा सेल, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बायोन्सी को कंट्रोल करते हैं। तो पैरेन्काइमेटिक सेल जो हैं प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास कोलेनकाइमा आता है, ये भी लिविंग सेल्स हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। वॉल जो है इनकी काफ़ी थिकनिंग होती है, इनकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है, इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो है वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं वो, कोलेनकाइमा टिश्यू हैं वो इस तरीके से फिक्स होंगे। तो जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होती है, सपोर्टिव है ये कोलेनकाइमा। ये मेनली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ब्रांचेस से अटैच रहें, वहाँ से अलग ना हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोलेनकाइमा जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा थिक कॉर्नर्स पे, जैसे ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। तो फंक्शंस हम देखते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फिलिंग द वैकेंट प्लेस, ठीक, अपना एक मेन रोल यहाँ पे ये प्ले करते हैं कि कोई स्पेस, जो जगह जो खाली है उसको ये फिल करते हैं। लास्ट जो आते हैं स्क्लेनकाइमेटस सेल्स आते हैं। स्क्लेनकाइमा जो है ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके जो आउटर कवरिंग है, जैसे ये जो सेल्स हैं दो तरह के सेल्स बनाते हैं, एक स्कैलरिड्स हम कहते हैं, इस तरीके से ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं इनके अलग अलग स्कैलरिड्स फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ बाहर लिग्नीन प्रेजेंट होता है इनके। लिग्नीन जो है वो इस तरह का कंपोनेंट है जो कि आउटर एनवायरनमेंट से सेल के इनर एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही अलग कर देता है। तो डेड सेल्स हम स्क्लेनकाइमेटस में कहते हैं। स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है, ये काफ़ी सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। थिक वॉल प्रेजेंट होती है बाहर, कवर विद द लिग्नीन, और ये जैसे ये शेप है इस तरीके से यहाँ पे इनका जो इनर स्पेस है वो जो नैरो होता है, ऐसे फाइबर्स फॉर्म में, ट्रैकिड्स जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से भी ये प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर जैसे हम वो कोकोनट जो देखते हैं उसमें जो कॉयर प्रेजेंट होता है वहाँ पे स्क्लेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट के